नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिवहरी शर्मा ने जनपद बरेली से जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट रजिस्टर्ड भारत ने महायोद्धा महाराणा प्रताप जी की जयंती जिला अस्पताल बरेली में महाराणा प्रताप को श्रद्धा भाव से पुष्प माल्यार्पण कर मनाई गई। इस मौके पर संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु इसका सिंघानिया ने बताया कि वीर योद्धा महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से महान राजा थे, जो अपनी वीरता, बलिदान और मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार न करने के लिए प्रसिद्ध हैं। महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 को कुंभगढ़ में हुआ और उन्होंने हल्दी घाटी और देवेर जैसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और 19 जनवरी 1557 में अपनी नई राजधानी चावड़ में उनकी मौत हो गई। राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल ने कहा कि आज के युग में महाराणा प्रताप जैसे महायोद्धा होना बहुत कठिन है। उदयपुर से लगभग 84 किलोमीटर दूर राजस्थान के राजबंद जिले में स्थित कुंभगढ़ किला राजपूत सैन्य वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। यह किला अपनी शानदार 36 किलोमीटर लंबी सुरक्षात्मक दीवार के लिए जाना जाता है। यह दीवार चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की सबसे लंबी दीवार, मेवाड़ के शासक देशभक्ति और गुलाम सम्राट अकबर से राज्य की रक्षा की दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए महाराणा प्रताप जाने जाते थे, परंतु दुर्भाग्य से उनके 11 वर्ष के बाद ही इसको 19 जनवरी 1557 में उनकी मौत हो गई। उनको सत सत नमन करता हूँ। राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन निहलानी महाराणा प्रताप पर प्रकाश डालते हुए बताया, भारतीय इतिहास के सबसे बड़े वीर और सम्मानित राज्यों में से एक महाराणा प्रताप थे। 1582 के दवेर युद्ध में उन्होंने मुगल सेना को करारी शिकस्त दी, जिससे मेवाड़ का अधिकांश भाग पुनः स्वतंत्र हो गया। महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु इसका सिंघानिया, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश कुमार मौर्य, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश मेहंदीरत्ता, संरक्षक भारतेंदु सिंह, महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा सुनीता उर्फ अंजू ठाकुर, डॉक्टर अखिलेश गुप्ता, आर्यन प्रताप सिंह, देवेंद्र सिंह चौहान, अशोक संघर्ष, नरेंद्र सिंह पवार, उग्रसेन सिंह, जगदीश सिंह, राकेश रावत आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। नाम है आपका? मेरा नाम बिंदु ऋषिका सिंघानिया है। आज का क्या कार्यक्रम है? और मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग यहाँ महाराणा प्रताप जिला अस्पताल में महाराणा प्रताप जो भारत शिरोमणि थे, उनकी जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और इनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुशलगढ़ में हुआ था और हिंदू तिथि के हिसाब से ये जो है 17 जून को मनाया जाता है, जो ज्येष्ठ पक्ष की शुक्ला द्वितीय पक्ष होता है वो मनाया जाता है। तो आज 9 मई है और ये भारत के वीर शिरोमणि थे। इनके बारे में जितना ही कहा जाए वो कम है, क्योंकि ऐसे जो व्यक्तित्व के लोग होते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के जो धनी होते हैं, वो बहुत ही कम ही देखने को मिलते हैं और शायद ये कहा जाए कि वो बार बार नहीं दुनिया में जन्म लेते हैं। तो इन्होंने जो है अपना जो भी राजस्व था, जो भी भोग विलास की चीज़ें थी, वो इसलिए त्यागा क्योंकि ये अपने राज्य को एकदम स्वतंत्र कराना चाहते थे, अंग्रेजों की अधीनता से बिल्कुल स्वतंत्र रखना चाहते थे। ये चाहते थे कि इनके ऊपर किसी का आधिपत्य ना हो, ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जीवन जिए। इसीलिए इन्होंने अपनी भोग विलास की सारी चीज़ों को त्याग दिया था और जंगलों में रहे, घास की रोटियां खाई। इन्होंने मतलब समाज को भी एक संदेश दिया कि आप उस चीज़ को त्याग दें जो कहीं ना कहीं आपको कष्ट दे रही हो, जिससे समाज में एक मैसेज जाता है कि अगर कभी हमें उसके बिना रहना पड़े तो हम रह सकते हैं। तो घास की रोटियां खा के इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया समाज को और ऐसे वीर शिरोमणि के चरणों में हम लोग सत नमन करते हैं और इनकी जयंती इस तरह मना के हम आने वाली पीढ़ी को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने आत्मबल पे, अपने विश्वास पर दृढ़ रहिए, अडिग रहिए। और साथ ही साथ अगर हम जानवरों की बात करें तो इंसान से ज़्यादा वफादार होते हैं। इनका जो घोड़ा था
उसने भी मरते दम तक इनकी मतलब कहते थे कि जब तक महाराणा प्रताप की पुतली घूमती थी चेतक उतनी देर में घूम जाता था, इतना इनको समझता था। तो ऐसे महान हस्ती को हम लोग सशक्त प्रणाम करते हैं और इनके चरणों में नमन करते हैं। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान पूरे समाज को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देती है इनके जन्मदिन पे। और जय हिंद, जय भारत। जी मैडम, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनीता और संजू ठाकुर है। जी। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान में महिला मोर्चा के हम अध्यक्ष हैं और आज जो है हमारा महाराणा प्रताप जी का जन्म दिवस है जो कि मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से। और महाराणा प्रताप जी के जो त्याग और बलिदान की बात करते हैं हम, तो उनकी तो हम लोग मतलब बहुत ही कम शब्दों में ही जैसे कि बताते हैं कि उन्होंने इतना स्ट्रगल किया लाइफ में कि उन्होंने एक वक्त आने पे घास की रोटियां तक खाई हैं। तो घर को मतलब बिल्कुल वैराग्य होकर के उन्होंने अपने देश के लिए ऐसी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं और बहुत बड़ा उन्होंने बलिदान और त्याग दिया है। ऐसे ही हमारे आज के नौजवान भी उनके ही रास्ते पे चल के अपना जीवन को संभालें। जय हिंद, जय भारत। जी, क्या नाम है आपका? राकेश मौर्य, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से महाराणा प्रताप जयंती के प्रश्न जॉब करते हुए। मैं नरेंद्र पाल, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय महामंत्री। और आज बड़े हर्ष की बात है कि महायोद्धा राणा प्रताप जी का जन्मदिन है और हमारी संस्थान जो है जैसे क्रम में सारे महापुरुषों का जो है जन्म उत्सव और जयंतियाँ मनाती आई है, उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर जिला अस्पताल में महाराणा प्रताप की मूर्ति को के सामने उनकी प्रतिमा पे हमने आज जो है मालार्पण किया, उनको याद किया, उनको पुष्पांजलि भी दी और उनसे ये प्रेरणा भी ली कि जिस तरह सक्रिय होकर महाराणा प्रताप जी जो है अपने कर्तव्यों को निर्वाह करते रहे, वैसे ही हम अपने संस्थान में महाराणा प्रताप जी की प्रेरणा लेके उसी तरह से हम कार्य करते रहेंगे। और अपने कार्यकर्ताओं को भी हम ये बताना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं कि जैसे महाराणा प्रताप सक्रिय थे वैसे हमारा एक एक कार्यकर्ता सक्रिय हो, जिससे कि राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान उनका विस्तार भी हो और ये आगे बढ़े और इसी तरह समाज की सेवा करते रहे। जय हिंद, जय भारत।